डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता दोष, और कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो इस तरह का डिफेक्ट जो है, जब किसी आयनिक कंपाउंड में जो है कोई एक्सटर्नल इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाती है और उस एक्सटर्नल इम्प्योरिटी की ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है क्रिस्टल में जो आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से डिफरेंट हो, तो इस तरह से वैकेंसी क्रिएट होती है और डिफेक्ट आता है। यानी इस तरह का दोष जो है वो आयनिक क्रिस्टल में बाहरी अशुद्धि के मिलाने से होता है। और बाहरी अशुद्धि कैसी हो? जो बाहरी अशुद्धि है उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो क्रिस्टल की जो ऑक्सीकरण संख्या है उससे भिन्न हो, तो इस तरह का डिफेक्ट, इस तरह के का जो है दोष या इम्परफेक्शन उत्पन्न होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड, गलित सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो उसमें अगर स्ट्रांशियम क्लोराइड मिला दिया जाए, NaCl है और इसमें स्ट्रांशियम क्लोराइड ऐड कर दिया जाए, ये आप जानते हैं मॉल्टेन स्टेट में ये Na+Cl- के फॉर्म में रहेगा। तो जब हम ऐड करेंगे तो जो कुछ लैटिस पॉइंट होते हैं उसमें जो है ये मॉल्टेन स्ट्रांशियम क्लोराइड के Sr2+ स्ट्रांशियम कैटायन जो है वो ऑक्युपाई कर लेगा, उसके द्वारा जो है कुछ जालक बिंदु जो है स्ट्रांशियम आयन द्वारा घेर लिए जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रांशियम पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस पे 1, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। तो अगर जब 2 सोडियम आयन एब्सेंट होगा, 2 सोडियम आयन अनुपस्थित होगा, तब ये एक स्ट्रांशियम आयन उस सोडियम के लैटिस पॉइंट को, उसके जालक बिंदु को ग्रहण कर लेगा और एक जो है सोडियम आयन का लैटिस पॉइंट जो जालक बिंदु था वो रिक्त रह जाएगा, वैकेंट रह जाएगा, तो वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट होगी और इसी को जो है हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी, जितनी रिक्तियां होंगी, वो जितने स्ट्रांशियम आयन जो है वो क्रिस्टल के प्लेस में ऑक्युपाई होगा, लैटिस पॉइंट पे ऑक्युपाई होगा, उतनी वैकेंसी क्रिएट होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसको समझिए, छोटा सा जो है डायग्राम बना के इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका सोडियम क्लोराइड का आइडियल क्रिस्टल है, आदर्श क्रिस्टल है। तो इस मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में हम स्ट्रांशियम क्लोराइड, मॉल्टेन स्ट्रांशियम क्लोराइड मिला दें, तो इसका जो स्ट्रांशियम आयन होगा, इसका जो स्ट्रांशियम आयन होगा वो क्या करेगा, इसकी जो है मॉल्टेन स्टेट में तो जो सोडियम आयन का लैटिस पॉइंट है, इस पॉइंट को ये ऑक्युपाई करेगा। तो अब एक पॉइंट को ऑक्युपाई कर लेगा तो इस पे एक चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा। इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक सोडियम आयन भी अपने लैटिस पॉइंट से एब्सेंट होगा इसमें। तो इस तरह से जो है ये
इम्प्योरिटी के कारण जो है इसके क्रिस्टल में डिफेक्ट आएगा, एक वैकेंसी जो है यहाँ पे एक रिक्ति उत्पन्न होगी। तो इसमें जो कुछ जालक बिंदु होंगे, लैटिस पॉइंट होंगे, वो स्ट्रांशियम आयन ऑक्युपाई कर लेगा। स्ट्रांशियम आयन या कैल्शियम, मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड आयन जो है हम इसमें मिलाएं तो भी ये डिफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो हर एक स्ट्रांशियम आयन के लिए जो है 2 सोडियम आयन अपने क्रिस्टल से निकल जाएंगे और एक वैकेंसी क्रिएट होगी, जिसके कारण जो है ये कैटायन वैकेंसी, धन आयन रिक्ति होगी। और इसके कारण जो होता है, जो आयनिक क्रिस्टल होता है वो उसकी कंडक्टिविटी में जो है वो इंक्रीज कर जाती है। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि NaCl में जो है अगर हम 0.1% स्ट्रांशियम क्लोराइड अगर हम मिला दें तो इसकी जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10,000 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। 10,000 गुना इसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है वो कैडमियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड, इसके भी सॉलिड सॉल्यूशन जो है वो इस तरह के डिफेक्ट को शो करते हैं। अब आइए इस जो है कुछ इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो अच्छे न्यूमेरिकल हैं। 2-3 देखते हैं। पहला देखिए, एनालिसिस shows that a metal oxide has the empirical formula of M0.98 O1.00. Calculate the M+2 and M+3. Calculate the percentage of M+2 and M+3 ions in this crystal। ये CBSE का पुराना क्वेश्चन है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि विश्लेषण में पाया गया कि एक धातु ऑक्साइड का सूत्र जो है M.98O है। तो इसमें जो है M+2 और M+3 आयन की प्रतिशतता की गणना करनी है। तो इसमें हम मान लेते हैं सॉल्यूशन इसका देखिए, लेट M+2 आयन बी X। अगर ये X हो तो M+3 आयन कितने हो जाएंगे? अरे यहाँ पे क्वेश्चन में ये चेंज कर लीजिएगा, ये 0.96 है। तो M+3 आयन कितने हो जाएंगे? 0.96 माइनस X। अभी जो आपको डिफिशियंसी डिफेक्ट बताया है, आपको वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्ति दोष, ये उसी पे है। तो इसका मतलब कि इतने आयन इसमें
प्रेजेंट होंगे और जितना मेटल पे टोटल चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे जो चार्ज होगा वो उसके एग्जैक्टली इक्वल होगा या इन दोनों का, ये चूंकि न्यूट्रल है ये उदासीन दिया है, तो जो भी धातु आयन है और ऑक्साइड आयन है इन दोनों के आवेश का योग शून्य होगा, इन दोनों के जो चार्ज का सम है वो 0 होगा। तो इसके x एटम है तो x इंटू इस पे टोटल चार्ज है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस 0.96 माइनस x, इस पे 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है प्लस जो ऑक्सीजन है इसका 1 एटम है और इस पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो इन सब का जो आवेश है इनके आवेशों का योग जो होगा सम जो होगा वो 0 होगा। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 2x प्लस 2.88 माइनस 3x, सॉरी इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, -2 इक्वल्स 0। तो इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 0.88। तो यहाँ पे नंबर ऑफ M+2 आयन कितने हो गए 0.88, तो नंबर ऑफ M+3 आयन 0.96 माइनस 0.88, तो ये आ जाएगा 0.08। अब यहां से परसेंटेज ऑफ M+2 आयन निकाल लीजिए, M+2 0.88 है, टोटल मेटल 0.96 है, मल्टीप्लाइड बाई 100, जितना आ जाएगा वो आपका आंसर ये 91.66 हो जाएगा। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ M+3 आयन ये आपका 0.08 डिवाइडेड बाई 0.96 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ जाएगा 8.34%। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आयरन ऑक्साइड के, निकेल ऑक्साइड के कंपटीशन में भी पूछे जा चुके हैं, बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए इसी तरह का, सेकंड क्वेश्चन, the composition of sample of Wustite वुस्टाइट जो है आयरन का ऑक्साइड ओर होता है, इज Fe0.93O। what percentage of iron is present in the form of Fe3। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी पहले सॉल्व किया है, M+2 M+3।
इसमें पूछा है कि वुस्टाइट के एक सैंपल, वुस्टाइट के एक नमूने का जो फॉर्मूला ये है, तो इसमें फेरिक आयन Fe+3 की प्रतिशतता की गणना करनी है। तो वुस्टाइट में जो है फेरस और फेरिक दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें मान लीजिए लेट Fe+3 आयन कितने हैं, इसमें X होंगे, X आइटम होंगे इसके, Fe+3 आयन के आइटम X है। तो Fe+2 आयन कितना हो जाएगा 0.93 माइनस X। अब सिमिलर नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन 1 है, O-2 जो है नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन ये 1 है। तो कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यौगिक विद्युत उदासीन है। तो जितने भी आयन प्रेजेंट हैं सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है वो 0 होगा, सबकी आक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होगा। तो सीधे लिख रहे हैं 3 × x प्लस 0.93 माइनस x इंटू 2 प्लस 1 × -2 इक्वल्स 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3x प्लस 1.86 माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस 1.86 इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 0.14 और x हमने फेरिक आयन को ही माना है। तो परसेंटेज ऑफ Fe3+ आयन 0.14, टोटल आयरन है 0.93 इंटू 100, ये आ जाएगा 15.05%। ये आपका आंसर होगा। आयरन पे, निकल पे, यानी ऐसे कंपाउंड जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण धातुएं जो परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अब एक और जो है जो वैकेंसी डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम बताते हैं आपको। इस तरह का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी होगा, तो हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं और उसको जो है आप एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होगा उसको आप सॉल्व करिएगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, if Al+3 ion replaces Na+ ion at the edge center of NaCl lattice, then calculate the vacancy in 1 mole NaCl। यानी इसमें कह रहा है कि अगर एल्युमिनियम आयन सोडियम आयन को उसके एज सेंटर, कोर के केंद्र से विस्थापित कर दें, रिप्लेस यानी विस्थापित कर दें, तो 1 मोल NaCl क्रिस्टल में कितनी रिक्ति उत्पन्न होगी।
तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन, एक यूनिट सेल में, इन 1 यूनिट सेल कितने एज होंगे? 12 एज होते हैं। तो नंबर ऑफ सोडियम आयन कितने होंगे? ये आप जानते हैं एज पे जो है कंट्रीब्यूशन, एज पे जो एटम है वो 4 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 4 इकाई सेलों में वो अपना योगदान करता है। यानी एक यूनिट सेल में जो है उसका योगदान 1/4 होता है। एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/4 है और 12 एज है। तो टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयन जो होंगे वो 3 होंगे। तो अब यहां से ये ध्यान रखिए कि NaCl की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अगर एक एल्युमिनियम आयन आएगा तो इसके इक्विवेलेंट 3 एल्युमिनियम आयन के बराबर चार्ज है, 3 सोडियम आयन के बराबर इस पे चार्ज है। तो ये 3 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा, इसको विस्थापित करेगा और उसमें से एक लैटिस पॉइंट, एक जारक बिंदु जो है वो ऑक्युपाई करेगा। तो टोटल वैकेंसी कितनी बचेगी, रिक्ति कितनी बचेगी? 2 बचेगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, 2 कैटायन वैकेंसी होगी। जो वैकेंसी क्रिएट होगी कैटायन की वो 2 होगी, क्योंकि एक एल्युमिनियम रिप्लेस करेगा तो विद्युत उदासीनता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए 3 सोडियम आयन जो है वो एब्सेंट होंगे लैटिस पॉइंट से, और एक लैटिस पॉइंट पे एल्युमिनियम आयन आ जाएगा तो 2 वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, 2 कैटायन की वैकेंसी उसमें आ जाएगी। अब इसमें ध्यान रखिए कि जो एक यूनिट सेल में NaCl जो होता है वो FCC टाइप CCP अरेंजमेंट होता है, FCC अरेंजमेंट होता है, और इसमें जो है टोटल 4 सोडियम एटम होते हैं और 4 जो है क्लोरीन के एटम प्रेजेंट होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो आउट ऑफ 4 फॉर्मूला यूनिट of NaCl, there are 2 cation vacancies. तो एक मोल में कह रहा है, तो एक मोल में आपको मालूम है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। तो इसमें कितनी वैकेंसी होंगी? 2/4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे दिया जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23। इतनी वैकेंसी क्रिएट होंगी। क्वेश्चन समझ में आया? NaCl का जो क्रिस्टल होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, NaCl जो होता है वो क्लोराइड आयन जो होता है वो Cl- आयन जो होता है वो FCC अरेंजमेंट होता है उसका, और जितने भी सोडियम आयन होते हैं वो उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होते हैं। तो ये आप जानते हैं FCC अरेंजमेंट अगर Cl का है तो नंबर ऑफ एटम जो होंगे इसके
4 होंगे, 4 एटम होगा, ठीक। और जितने एटम होंगे उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर n एटम है तो n ऑक्टाहेड्रल और 2n टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। ये वॉइड वाले वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुके हैं। तो 4 ही जो है वॉइड क्रिएट होंगे, तो 4 सोडियम एटम प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे 4 क्लोरीन एटम। तो जो इसका फॉर्मूला होता है एक यूनिट सेल का, ये 1:1 रेशियो होता है, इसीलिए हम फॉर्मूला जो है NaCl लिखते हैं। तो 4 एटम एक यूनिट सेल में 4 फॉर्मूला यूनिट होने पर कितनी वैकेंसी क्रिएट होगी? 2 वैकेंसी क्रिएट हो रही है। तो एक मोल में इतने एटम होंगे, तो इतने एटम के होने पे एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। तो जब इतने एटम प्रेजेंट होंगे तो कितनी वैकेंसी क्रिएट होगी, ये हम निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका है। यही चीज जो है नंबर ऑफ वैकेंसी पूछी जाती है या इसका परसेंटेज पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, इतना ही जो है और जो है बनाया जा सकता है। तो इतनी चीज समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।